बाकी भाजपा में जितने भी बैठे हैं वो सब बलात्कारी हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बीच तमाम बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी की नीतियों से तंग आकर इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इस समय तमाम वो नेता जिनके अंदर नैतिकता जिंदा है, जिनका जमीर जिंदा है, उन्होंने बीजेपी को छोड़ना ही बेहतर समझा है। इस समय चौतरफा बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है वो मुद्दा भी बीजेपी के हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि इस समय पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। वहीं उत्तराखंड में महिलाओं ने ठरकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक सिखाया है। तो सबसे पहले दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महिलाओं ने किस तरीके से मोर्चा खोला हुआ है, ये उत्तराखंड से तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जितने भी बीजेपी के ठरकी नेता हैं बाहर आ जाओ, आप सबको सर्विस दूंगी, सबका हिसाब कर दूंगी। यहां पर आप महिलाओं को देख सकते हैं, महिलाओं के हाथों में हथियार भी है। उत्तराखंड से तस्वीर सामने आई है। महिलाओं ने हाथ में हथियार लेकर अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांगकर वीआईपी सर्विस की मांग करने वाले भाजपा नेता पर तंज कसा है। दोस्तों आपको बता दें, अंकिता भंडारी केस में अभी भी इंसाफ नहीं हुआ है। उत्तराखंड के सीएम ने इस मुद्दे को लेकर चुप्पी साध रखी है। हालांकि उत्तराखंड सीएम के इस्तीफे की भी इस समय डिमांड हो रही है। तो सबसे पहले बिना देर के आप इन महिलाओं की चेतावनी सुनिए, और खास तौर से उन ठरकी नेताओं को जरूर ये चेतावनी सुननी देखनी चाहिए जो महिलाओं को सिर्फ एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट समझते हैं। देखिए जरा। ये हर औरत के हाथ में होगा। जितने भी भाजपा के ठरकी नेता है बाहर आ जाओ, सर्विस मैं दूंगी तुम्हें। दिखा बहन। बड़ी बात यह है कि इस रैली, इस प्रदर्शन में बीजेपी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। बीजेपी से इस्तीफा दे देकर पहुंच रहे हैं, और साफ तौर से बीजेपी के नेता अब बीजेपी की पोल खोलने लगे हैं। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। मेरा नाम अंकित बोखंडी है। मैं जिला मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला ऋषिकेश से हूँ, और काफ़ी समय से बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। इससे पहले जब उर्मिला सोनावत द्वारा वीआईपी के नाम का जिक्र हुआ था, तब मैंने पुतला दहन भी किया था। उससे पहले भी मैं कई बार धरनों में बैठा हूँ अपनी ही सरकार के खिलाफ कि अंकिता भंडारी को सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं अंकिता भंडारी बहन के लिए। इसी क्रम में जब सरकार सुध नहीं ले रही है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस पर टिप्पणी करने से बच रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत निराश और हताश होते हुए मैंने आज अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया है। आप अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएं, सीबीआई जांच करने के आदेश दें, और सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्तागण हैं, सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बनाएं कि अपनी सरकार पे को बोलें कि आप सीबीआई जांच की मांग करें, अपनी सरकार से आप गुहार लगाएं। हम तो लगा ही रहे हैं, उत्तराखंड की समस्त जनता गुहार लगाई रही है, और मेरा समस्त उत्तराखंड वासियों से यह अनुरोध है कि हमारी बहन अंकिता भंडारी का न्याय अभी अधूरा है, क्योंकि वीआईपी अभी बाहर है। तो कहीं ना कहीं उसकी जांच हो, उर्मिला सोनावर की जांच हो, विधायक ज्वालापुर विधायक की जांच हो, और सबसे बड़ी वो विधायक जिसने बुलडोजर से अंकिता बहन का रात को 2 बजे 1 बजे कमरा तोड़ा, उसके गद्दों को स्विमिंग पूल में फेंकने का काम किया, साक्ष्य मिटाने का काम किया, ऐसी विधायक के ऊपर भी जांच हो। रेणुबिस्ट विधायक यमकेश्वर, ऐसी विधायक के ऊपर भी जांच हो, कार्रवाई हो। और जिस भी प्रकार से जिन भी वीआईपीओ का नाम आ रहा है, मेरा सरकार से अनुरोध हो कि सीबीआई जांच के आदेश देकर ऐसे दरिंदों को सीधा फांसी तक की सजा, सीबीआई अपनी पैरवी में ऐसा करे कि सीधा फांसी तक की सजा हो। तो बड़ा सवाल यह है, क्या किसी बीजेपी के नेता ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोई बयान दिया? क्या किसी ने इसको लेकर कोई आवाज उठाई? जो बीजेपी में हैं, अभी कहा जा रहा कि अभी और भी बीजेपी से इस्तीफा होगा। जिन नेताओं का जमीर जिंदा है वो बीजेपी छोड़ देंगे। इस समय सोशल मीडिया पर एक उत्तराखंड की बेटी का वीडियो वायरल है, जिसमें वो बीजेपी नेताओं को ललकार रही हैं और वो कह रही हैं कि अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो फिर बीजेपी को छोड़ दो,
क्योंकि ये जो पार्टी है ये गलत लोगों का सपोर्ट कर रही है। सुनिए इस बहादुर बेटी ने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, भले ही जान देनी पड़ गई, उस बेटी के दर्द को वो लोग समझेंगे जिनका ज़मीर जिंदा है। भाजपा से वही लोग इस्तीफा दे रहे हैं जो उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। बाकी भाजपा में जितने भी बैठे हैं वो सब बलात्कारी हैं, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान ने भी कहा है गलत का सपोर्ट करने वाला भी गलत होता है। और अगर वीआईपी, जिसका नाम बताया जा रहा है दुष्यंत कुमार गौतम, उसके सपोर्ट में भाजपा के लोग खड़े हैं, तो वो भी दुष्यंत कुमार गौतम की तरह बराबर जिम्मेदार है अंकिता की हत्या के। दोस्तों अब मैं आपको उत्तर प्रदेश से एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। वो उत्तर प्रदेश जो एक प्रयोगशाला है, हिंदू मुसलमान की प्रयोगशाला बनता जा रहा है, जहां से हिंदू मुस्लिम मुद्दा बहुत तेजी से पूरे देश में फैला, जहां बुलडोजर राज भी कहा जाता है कि है। हालांकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चलाया गया तो हाई कोर्ट ने योगी सरकार पर 20 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया था, वो भी आपको याद होगा। तो उत्तर प्रदेश से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार तस्वीर निकल कर आई है। इस तस्वीर को आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद कहा जा रहा है इससे पहले इतनी खूबसूरत तस्वीर कभी भी देखने को नहीं मिली। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। देखिए जरा। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति नमान मसूद, हिंदू मुस्लिम एकता। चलो हो गया चलो। तो वो नफरती चिंटू जो लगातार हिंदू मुस्लिम हमेशा करते रहते हैं, उनके लिए तस्वीर आईने की तरह है। उत्तर प्रदेश गंगोह में शरारती तत्वों के खिलाफ, नफरती चिंटुओं के खिलाफ हिंदू भाइयों ने यहां पर एक मिसाल पेश की है। मुसलमानों के समर्थन में हिंदू भाई आए, बोले हम माहौल खराब नहीं होने देंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि कहीं बीजेपी वाले इन तमाम लोगों को हिंदू विरोधी ना बोल दें, क्योंकि आजकल तो ये भी सर्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी के साथ है वही असली हिंदू है, जो बीजेपी की नीतियों का सपोर्ट करे वही असली हिंदू है, वही देशभक्त है। ये एक परिभाषा है, एक काल्पनिक परिभाषा इस समय देश में गढ़ी जा रही है। लेकिन देश के असली सनातनी हिंदू वही हैं जो गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। वो चाटुकार लोग नहीं, वो नफरती चिंटू नहीं जो जुमे की नमाज के दिन मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगते हैं। ये अवसरवादी हिंदू नहीं, ये भाजपाई हिंदू नहीं। हिंदू असली कट्टर वही है जो इस देश से प्यार करता है, संविधान से मोहब्बत करता है, बाबा साहेब के संविधान की इज्जत करता है, वही असली देशभक्त ही माना जाएगा। वो लोग नहीं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो लोग नहीं जो संविधान को तार तार करते हैं, वो लोग नहीं जो बाबा साहेब को गाली देते हैं। वो लोग अवसरवादी हिंदू हैं। वो लोग कभी भी सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते जो संविधान से नफरत करें। और ये तस्वीर उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग दिन रात हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर पूरे देश में ऐसा ही एक माहौल बन जाए, पूरे जो हिंदू समाज के लोग हैं आपस में मिलजुल कर ऐसे ही मिसाइल कायम करने लग जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, सोच कर देखिए दोस्तों। और कहा जा रहा है माहौल अब धीरे धीरे बदल रहा है। बीजेपी के वो नेता जो चुपचाप बैठे थे, अंकिता भंडारी केस में वो खुलकर सामने आ रहे हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो एजेंडा है अब फेल हो जाएगा और हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं करेगी तो कोई भी चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। ये भी आप लोग लिख कर ले लीजिए दोस्तों। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस समय बुरी तरीके से फंसी हुई है। इंदौर में आपने देखा होगा दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। अंकिता भंडारी केस में कोई इस्तीफा नहीं हुआ और सेंगर के केस में कोई इस्तीफा नहीं हुआ। दिल्ली पोल्यूशन के मामले में कोई इस्तीफा नहीं हुआ। अरावली के केस में कोई इस्तीफा नहीं हुआ। न जाने कितने आतंकी हमले हुए, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। ट्रेन हादसा हुआ, कोई इस्तीफा नहीं हुआ।
इस सरकार में नैतिकता के नाम पर कोई इस्तीफा ही नहीं होता है, जबकि जब इस्तीफा होता है किसी सरकार में तो उसे लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सरकार बनाती है। यहां तो उल्टा हो रहा है, जनता सरकार चुनती है और सरकार ही जनता को दबाने लगती है। सरकार ही कहती है कि तुम कागज दिखाओ, उन्हीं वोटरों के दम पे ये सरकार बनाते हैं, फिर 2-3 साल बाद बोलते हैं कि नहीं ये तो फर्जी वोटर हैं। तो अब ऐसा चलने वाला नहीं है। अब देश के लोग जागरूक हो रहे हैं, देश की जनता अब ऐसे फर्जी लोगों को पहचान चुकी है। अब बीजेपी की जो उल्टी गिनती है बिल्कुल शुरू हो चुकी है। अब इनका ऐसे ही रहा तो सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो मैंने आपको ये सब तस्वीरें दिखाई, हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीरें दिखाई हैं, इन तस्वीरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और बीजेपी आखिर चुनाव कैसे जीतती है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।